फूलपुर और इलाहाबाद की रैलियों में जो उम्मीद से 4 गुने ज़्यादा लोग पहुंचे और उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझ के सुरक्षा वहां ढीली कर दी। वहाँ कोई भगदड़ इस तरह की नहीं थी कि नेगेटिव भगदड़ थी। सब समर्थक आए थे, वो अपने नेता को नजदीक से देखना चाहते थे। फिर तो ये तो विरोधाभास आप ही की बातों में है। मेरी बात सुनो आप, बैरिकेड तोड़ के सारे वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पे। ये तो विरोधाभासी बात है ना जो आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे ही समर्थक थे, वो बहुत प्यार दिखा रहे थे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ के मंच के नजदीक तक पहुंच गए। इसके बावजूद अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी मंच पर आधे घंटे बैठे रहे हैं। तार टूटने की वजह से माइक बंद हो गया। उन्होंने वहां बैठ के बातचीत की है, उसकी रिकॉर्डिंग की है, उसे सारे यूट्यूब चैनलों पे डाला है। इनके नेता माननीय मोदी जी को 20 किसान कहीं दिखाई दे गए थे हाईवे पे, वहीं से गाड़ी घुमा के दौड़ाए और बोले आज मेरी हत्या हो जाती, आज मैं बच के आ गया, मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा आ गया। ऐसे डरपोक नेताओं की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी मानसिकता के अनुसार ऐसी बात करेंगे। हमारे नेता डर के नहीं भागे, न वहां से बरेली बीच में छोड़ गए, पूरी तरह लोगों से मिले हैं, लोगों को अभिवादन स्वीकार किया है, लोगों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया है। भाई भाटी जी, एक तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि वहां पर समर्थकों की भीड़ थी, उन्हें चाहने वालों की भीड़ थी, तो फिर वो डर के क्यों भागेंगे भाई? वो क्यों डर के भागेंगे? आपके नेता बोल नहीं पाए, चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहा था? अरे बोल, लेकिन जिनके नेता डर के भागे थे माननीय मोदी जी, और आके दिल्ली में कहा था, सबको पता, पूरे देश ने सुना, अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा लौट आया। अरे 4 किसान खड़े थे वहाँ हाईवे पे, वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दे देते। शर्म करो जो हत्या करने की कोशिश की है। बड़ी खबर मैं एक बार बता दूं, जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला है, दिखा रहे हो यार, शर्म हम करें। कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस पर एक बयान दिखा रही हूँ। एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर बोले हैं कि बंगाल में ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है। बंगाल में 65 मुस्लिम जातियों को सरकार ने ओबीसी में शामिल किया था। 65 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था। अब वो कुछ दिन पहले ही हम उस पर डिबेट और न जाने कितनी बार ये कर चुके हैं कि कैसे कर्नाटक में पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ग को ओबीसी में शामिल कर दिया गया। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर 65 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। हाईकोर्ट ने अगर इसे टर्न डाउन किया है तो उसमें कुछ देख कर किया होगा। मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ, ये बड़ा फैसला है और ये फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि इसको एक प्रेसिडेंस मानकर आगे भी लोग इसको कोर्ट करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी मना कर रही है। बताइए। देखिए सुचित्रा जी, मुझे लगता है कि इस मसले को देश को जरा ठीक से देखना चाहिए। हाँ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी इस देश के नेताओं को सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए ओबीसी में मुसलमानों को घुसाना पड़ रहा है। संविधान सभा की बहस में बहुत सिद्धांत रूप में यह था कि किसी भी स्थिति में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। एक तो उसका वायलेशन है, संविधान की मूल भावना जो है उसका वायलेशन। दूसरा, इस देश की सरकारें इतने सालों में ये भी नहीं कर पाई कि जो किसी भी वजह होना तो ये चाहिए था कि जिनको आरक्षण मिला उनका एम्पावरमेंट होता, जो नहीं थे वो उसमें शामिल किए जाते, ये क्रम चलता और हम धीरे धीरे आरक्षण से ऊपर दूसरों को लाते। यानी ये स्थिति बनती कि भारत एक ऐसा विकसित देश बनता। आज हम कहां रह गए? और आज स्थिति यह है कि जब उच्च न्यायालय ये बात कर रहा है, उस पर अगर कोई सरकार इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, ये संविधान की मूल भावना पर है, हमला है। सरकारों को सोचना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, और अब उसी आरक्षण में से छीनकर मुसलमानों को क्यों देना चाह रहे हैं। देखिए भाटी जी, ये बात सही कही गई है कि आरक्षण से ऊपर उठने की एक सोच जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने भी सोची थी, लेकिन हम अभी भी उसी में हैं। और अब देखिए किस तरह की राजनीति बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। या तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को जानकारी नहीं है या वो जानबूझ कर गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हैं? भारत में ओबीसी का आरक्षण संविधान के 340 अनुच्छेद के अनुसार लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद। ठीक। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन जी, मैं बता रहा हूँ, उसमें साफ लिखा है कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, और उसमें मुसलमानों की ढेर सारी जातियां तो उस समय से ही मौजूद हैं, शुरुआत से मौजूद है। और ये राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर समय समय पर कुछ जातियों को निकाल सकते हैं, कुछ को शामिल कर सकते हैं। ये केवल गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम जातियों को शामिल कर दिया। मुस्लिम जातियां पहले से ही शामिल हैं, उसमें कुछ नई जातियां पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शामिल की गई होंगी। वो संविधान सम्मत है और न्याय संगत है और कानून के दायरे में है। भाटी जी, मैं एक सवाल बार बार पूछती हूँ, हर्षवर्धन जी का मैं जवाब भी ले रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बार बार पूछती हूँ, मुसलमानों में जाति व्यवस्था की शुरुआत कहाँ थी? मुसलमानों में तो जाति व्यवस्था थी भी नहीं,
और कई बार हर्षवर्धन जी इस पर जवाब देंगे क्योंकि वो इंटरप्ट करना चाह रहे थे, वो इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन इस जाति व्यवस्था की वजह से तो बहुत से लोगों ने, और मैं बार बार कहती हूं कि हिंदू धर्म से बदलकर इस्लाम भी अपनाया क्योंकि वहां जाति व्यवस्था नहीं थी। अब ये जाति व्यवस्था की बात कह के वो 65 जातियां शामिल कर लिए। कोर्ट ने भी तो कुछ देखा होगा तभी उसको स्ट्राइक डाउन किया या ऐसे ही कर दिया? कोर्ट का कोई विवेक नहीं था क्या? हर्षवर्धन जी को जरा समझिए। हाँ। पाटिल जी कह रहे हैं मैं गुमराह कर रहा हूं, कतई मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। मुझे भी पता है कि कुछ जगह पर मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं उनको उसमें शामिल किया गया, लेकिन जब सरकारें इस तरह से मुसलमानों को उसमें शामिल करती है, इसको दोनों का फर्क समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने घर दिया, अगर 2 करोड़ 4 करोड़ घर बन के लोगों को मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, तो उसमें किसी हिंदू मुसलमान जाति उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई योजना है तो उसमें जो भी उसमें पिछड़ी जातियां हैं वो उसमें शामिल होंगी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप ओबीसी आरक्षण का हिस्सा काटकर चुनावी लाभ के लिए कहीं कर्नाटक, कहीं आंध्र प्रदेश और अब बंगाल ये कोशिश करते हैं, तो ये संविधान की मूल भावना पर चोट है। मैं फिर से कह रहा हूं, कौन लोग थे 60 साल, कौन लोग थे जिनकी सरकारों ने आज तक देश में यह स्थिति नहीं बनने दी कि आरक्षण का लाभ सही वर्ग को मिलता और एक वर्ग का एम्पावरमेंट होता? कब तक आप उनको उसी हाल में रखेंगे, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरी जातियां हो? आप ये तो काम कर नहीं पा रहे हैं, इसकी भी तो बात होनी चाहिए। आप आधी बात सही कह रहे हो, आधी बात गलत कह रहे हो। हाँ। आप ये बात सही कह रहे हो कि जो भी पिछड़ा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे आरक्षण मिले, लेकिन फिर आप ये भी ऐतराज करते हैं कि मुसलमान ना हो उसमें। अगर मुसलमान की कोई जाति पिछड़ी है तो वो भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं। मैं एक बार शुभांकर जी के पास जा रहा हूं। शुभांकर जी, हाँ, बोलिए। हिंदू से मुसलमान जो बनता है, अब आप अगर उसको ये मुसलमान के आधार पर आरक्षण देंगे तो हिंदुओं की आबादी कम कराएंगे, मतांतरण को बढ़ावा देंगे। संविधान सभा की बहस में यह भी चिंता जताई गई। अब मैं एक बार का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। शुभांकर जी के पास एक बार जा रही हूँ। शुभांकर जी जरा जल्दी से बताइए, हाईकोर्ट के फैसले पर अगर कोई भी मुख्यमंत्री, अगर योगी आदित्यनाथ ये बात कह दे कि मैं नहीं मानता हाईकोर्ट का फैसला, तो ममता दीदी क्या रिएक्शन देती? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपने इस बात को कहां से ये पूरी बात को अलग खड़ी कर दी। ठीक है, आप एक बार फिर से ऑर्डर को पढ़िए। वहां पे हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इस समय ये हिदायत दी है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास जो है वो पहले अपनी जो है रिपोर्ट वहां पे रखें और उनको साथ में लेते हुए अगर कोई एडिशंस या किसी को अगर हटाने का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की बात कोर्ट ऑर्डर में कही गई है कि अगर आपको कुछ जोड़ना है या हटाना है, वो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के साथ में लेके तब करें। आप उसके लिए अलग से पेपर डालें और उसके साथ में लेके तब इसका रिपोर्ट डाला जाए। उन्होंने इस बात के ऊपर कभी कहीं पे ये बात नहीं कही है कि ये पूरा मना है, आप नहीं कर सकते। उन्होंने ये हिदायत दी है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के पास लेके जाएं, वहां से आकर रिपोर्ट लाएं। तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के तो पहली बात मत दीजिए। जैसा न्यूज है न्यूज को वैसे करके रखें तो इसके ऊपर तो डिस्कशन हो सकता है। न्यूज को घुमा के रखेंगे तो डिस्कशन कहां से होगा?